और अब खबरें विस्तार से। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा दिया है और सरकारी निजी अस्पतालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बीच निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 50% कार्मिक क्षमता से ही काम किया जाएगा, ये निर्देश सीएम ने दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, गर्भवती महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है। गर्भवती महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश जारी किया है। सीएम योगी ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी निजी अस्पतालों को इसके निर्देश जारी हुए हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 50% कार्मिक क्षमता से ही काम किया जाएगा। वहीं गर्भवती महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है। गर्भवती महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अब दी गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी अहम निर्देश जारी किए हैं। सरकारी निजी अस्पतालों को ये निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। 50% कार्मिक क्षमता से ही काम लिया जाएगा। 50% जो स्टाफ है वही काम करेगा। वहीं गर्भवती महिला कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा निर्देश सीएम की ओर से दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अब मिलेगी। सीएम योगी ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। बढ़ते हैं आगे। देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 372 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक दिन में मौत के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 28,076 नए मामले सामने आए हैं। हाल ही में हैदराबाद में जब जनवरी में जानवरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई तो हड़कंप मच गया था, लेकिन अब ऐसी खबर यूपी से भी सामने आ गई है जो सूबे के जानवरों में भी कोरोना की पुष्टि करती है। असल में इटावा की लॉयन सफारी में एक मादा शेर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही सभी सूबे अलर्ट हो गए हैं। गोरखपुर में प्राणी उद्यान का सैनिटाइजेशन हुआ है तो कानपुर प्राणी उद्यान के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। गोरखपुर, कानपुर और इटावा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहायक वन संरक्षक एके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि कानपुर प्राणी उद्यान में मेन गेट पर ही स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि शेरों के साथ साथ ऐसे सभी बड़े जानवर जो मांसाहारी हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और जानवरों के पास जाने वाले स्टाफ पीपीई किट में और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही जानवरों के पास जा रहे हैं। हैदराबाद में 8 लायन का RT-PCR कराया गया और उनको बेहोश करके या अलग तरीके से, तो उसमें पहले 8 लायन हैदराबाद में पाए गए जू में। उसके बाद हम लोग अलर्ट हो गए। हम लोग जैसी खबर मिली 28-29 को, उसके बाद हम लोग तुरंत अलर्ट हो गए। हमने अपने यहाँ प्रॉपरली जितने भी लायन हो, टाइगर हो, पैंथर हो, जितने भी हमारे मांसाहारी हैं और ख़ास तौर से बिग कैट, बड़ी बिल्ली इसको कहा जाए, बिग कैट, उनके में हमने प्रॉपरली सभी बाड़ों की सैनिटाइजेशन का काम शुरू करा दिया। हम आपको बुलंदशहर से आई ये खबर बताएं, उसके पहले जरा ये समझ लीजिए कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या कहा गया है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है। अब पूरा मामला समझिए। असल में खुर्जा के L2 जटिया कोविड अस्पताल में एक 4 साल का मासूम बच्चा कोविड पॉजिटिव मिला है, लेकिन इस मासूम को महकमे ने भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ दवा देकर चलता कर दिया। मासूम बीती 2 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन सवाल यह है कि तीसरी लहर के संकेत के बाद महकमे की यह लापरवाही क्या घातक नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। तो ये लापरवाही किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकती है। महकमे की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। कोविड पॉजिटिव मासूम के इलाज से प्रबंधन ने इनकार कर दिया। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गरीबों को फ्री राशन दिया जाएगा, लेकिन कानपुर में लोगों का कुछ और ही कहना है। जब जनता टीवी की टीम धरातल पर गई तो सच अलग ही सामने आया। कोटेदारों ने कहा कि उन्हें फ्री में राशन देने का कोई नोटिस ही नहीं मिला है।
मात्रा में राशन मिले, चूंकि कोरोना काल का समय हो, उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन मिलता रहे ताकि किसी के घरों में खाने की कोई दिक्कत ना पैदा हो। हम इस गांव में मौजूद हैं और हम यहाँ के कोटे पे हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे इस राशन की दुकान पे कि जो लोग हैं उनको किस तरीके से राशन वितरण किया जाता है और किस तरह से लोगों को राशन प्रोवाइड होता है। क्या कहेंगे, कैसे देते हैं आप राशन? हम जो है 1 यूनिट पे 5 किलो राशन देते हैं, जो 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। गेहूं 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल देते हैं और नियमानुसार से दुकान खोलते हैं। और अच्छा, अभी जो फ्री में जो राशन देने की बात आ रही थी, हम लोगों के पास फ्री का कोई सरकार ने नहीं भेजा है, हम लोगों को पैसे भेजा, इसलिए पैसे से ही बट रहा है। अच्छा, ये तो यहाँ के कोटेदार थे जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल सरकार की तरफ से जो फ्री राशन था वो उसका अभी कोई भी बजट यहाँ पे नहीं आया है, तो जो पैसों से जो पहले से पूर्व में चलता था हर महीने उसी तरीके से राशन यहाँ पे वितरण हो रहा है। लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह की कोई परेशानी उठाना पड़ रही है या उनको भी ठीक तरीके से सुचारू रूप से। अभी एक महिला बैठी है यहाँ पे राशन लेने के लिए आई है, तो आप क्या कहेंगे, आपको समय से राशन मिलता है? समय से राशन मिलता है, 2 रुपए में गेहूँ मिलता है, 3 रुपए में चावल मिलता और प्लाट परवट में हमें 85 रुपए का मिलता है। ये जो लोग हैं ग्रामीण हैं और ग्रामीण जो है सब काफी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं इस कोटे को लेकर के, क्योंकि इनका सीधे तौर पर कहना है कि इनको समय से पर्याप्त मात्रा में राशन मिल जाता है। लेकिन जो कोटेदार थे उनका कहना यह है कि अभी जो फ्री वाला सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है उसका बजट अभी इनके पास नहीं आ पाया और आने वाले समय में अगर कोई बजट आता है तो निश्चित तौर पर फ्री में राशन वितरण करेंगे। कानपुर दास से अकील अहमद, जनता टीवी। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गौमूत्र पी रहे हैं, साथ ही कोरोना से बचने का तरीका बता रहे हैं। विधायक का कहना है कि रोजाना सुबह ठंडे पानी में गौमूत्र मिलाकर पीने से आप महामारी से बच सकते हैं और लोगों से इसे पीने की अपील कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्वयं जिस चीज को सेवन करके आज स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए, पातंजलि का गोधन अर्घ है, दिव्य पातंजलि का गोधन अर्घ है। मैं सुबेरे रोज दातून करने के बाद खाली पेट 5 ढक। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण का आज कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। पत्रकार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने भी दुख जताया है। वहीं रायबरेली के सलोन से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोर्री का भी इलाज के दौरान निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर से पार पाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को विस्तार देने जा रही है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी नगर निगमों में टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जाए। अभी तक 18 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण प्रदेश के 7 जिलों में चल रहा है, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। इन जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 68,356 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के हालातों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वर्चुअल धरना प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में विफल है। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। सपा नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कहर जारी रहा तो लगातार मौतों को बीजेपी सरकार नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन कोरोना के मामलों में कमी नहीं हो रही है। प्रदेश भर में कहीं लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते नजर आए तो कहीं नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आप इन तस्वीरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो का हाल देख सकते हैं। कानपुर, संभल, बिजनौर, लखनऊ और बहराइच से तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पुलिस नजर आई, वहीं कुछ जगहों पर सजा भी लोगों को दी गई। जो बेवजह घर से बाहर निकले थे और बहाने बनाकर घूम रहे थे, उनसे पुलिस ने उठक बैठक भी लगवाई। संभल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई।
वहीं बात करें कानपुर की तो रोजमर्रा के जो काम है जिसके लिए लोग घरों से निकलते हैं, काफी कम संख्या में लोग यहां पर नजर आए। संभल में जो बेवजह घूम रहे थे उन्हें पुलिस ने उठक बैठक करवाई। बिजनौर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लखनऊ में खासा सन्नाटा सड़कों पर देखने को मिला और बहराइच से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीते दिनों कोरोना संक्रमण से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला का शव 5 दिनों तक पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की संवेदनाएं नहीं जागी। मिली जानकारी के अनुसार इस परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद एम्बुलेंस चालकों ने मानवता दिखाते हुए इस महिला का अंतिम संस्कार करवाया। लखनऊ में फ्री में राशन बांटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन सरकारी दुकानों पर अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। वहीं कोटेदार का अनुमान है कि शायद 20 मई तक फ्री राशन पहुंचेगा और इसके बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब तक उन्हें आदेश नहीं मिला। इस वजह से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब बात करेंगे परिणाम के पंचायत चुनावों की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पंचायत चुनावों में आपराधिक घटनाओं का विवरण दिया है कि उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान पूरे प्रदेश में 301 घटनाएं सामने आई हैं और क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। गणना पूर्ण होने के दिनांक 2/5/21 को संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस पंचायत चुनाव में अपनी संपूर्ण कुशलता का परिचय देते हुए कोरोना काल के इस गंभीर समय में भी पिछले त्रिस्तरीय चुनाव 2015 की अपेक्षा लगभग 62% कम आपराधिक घटनाओं के साथ यह चुनाव संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की गई है। उच्च कोटि के नेतृत्व, योजनाबद्ध तरीके से फोर्स का व्यवस्थापन, व्यावसायिक कौशल तथा चुनाव के पूर्व की गई निर्धात्मक कार्रवाइयों के परिश्रम के कारण ही यह संभव हुआ है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होते ही कई जगहों पर हिंसा और झड़प के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं में कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अब इन मामलों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा, झड़प और आगजनी हुई है, यह अति दुखद और अति चिंताजनक है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीर होकर तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है इन पूरे घटनाक्रमों पर। उन्होंने लिखा है कि अति दुखद घटना है, काफी चिंता भी ये घटना पैदा करती है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता बरतनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। अंत में उन्होंने ये लिखा है। तो लगातार मायावती का सरकार पर ट्वीट टारगेट जारी है। इसके पहले भी विभिन्न मोर्चों पर अपने ट्वीट के माध्यम से वो सरकार को घेर चुकी हैं और जिस तरह से पंचायत चुनाव के दौरान भी कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं हिंसा की, उसे लेकर मायावती ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है अपने ट्वीट के माध्यम से और लिखा है कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुई हैं यह अति दुखद और चिंताजनक है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीर होकर तत्काल कड़े कदम उठाने की जरूरत है, बीएसपी की यह मांग है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में प्रधानी का चुनाव हारने के बाद पूर्व प्रधान ने जो किया वो आपके होश उड़ा देगा। सुबेहा थाना क्षेत्र के गांव में पूर्व प्रधान ने चुनाव में हारने के बाद सड़क ही खुदवा डाली। ये सड़क पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में ग्रामवासियों के लिए बनवाई थी, लेकिन चुनाव का परिणाम आने पर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सके और समर्थकों के साथ मिलकर जेसीबी से पूरी 200 मीटर सड़क ही खुदवा डाली है। तो नाराजगी पूर्व प्रधान की चुनाव हारने के बाद सामने आई। वोटरों पर कहीं ना कहीं ये नाराजगी निकालते हुए वो दिखे और जो सड़क उन्होंने अपने ही निवासियों के लिए बनवाई थी अपने कार्यकाल में, उसे उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। बताया जा रहा है कि 200 मीटर की सड़क थी ये, जिसका निर्माण उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाया था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जब इन्हें पता चला कि चुनाव हार गए हैं, कोई और अब प्रधान होगा, तो ये नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और जेसीबी लेकर अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और इस पूरी सड़क को खुदवा डालते हैं। हार के बाद कुछ इस तरह से आक्रोश पूर्व प्रधान का नजर आया। अब फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होती है।
ताजनगरी आगरा में वैश्विक महामारी से हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। तीमारदार आज भी बेड के लिए हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। इस बीच आगरा में बढ़ते संक्रमण के बीच एक सकारात्मक खबर आई है। आगरा में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के कारण अस्पतालों में बेड न मिलने की समस्या को देखते हुए आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना को अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। शहर के जूता निर्यातकों का संगठन एक एफमैक्स सिंगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में जल्द ही अस्थायी अस्पताल का संचालन शुरू कर देगा। यह अस्पताल 300 बेड का होगा, जिसकी क्षमता बाद में बढ़ाकर 500 तक कर दी जाएगी। फिलहाल ट्रेड सेंटर में बेड तैयार कर लिए गए हैं, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी लाइन बिछा दी गई है। अस्थायी कोविड अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप रावत ने। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से जिनकी ऑक्सीजन लेवल 85 से 90 तक के मरीज हैं उनको लिया जाएगा। अगर किसी की ड्रॉप होती है तो उसके लिए बाईपैप की व्यवस्था भी है और HFNC की व्यवस्था भी की जा रही है। लाइक आइसोलेशन सेंटर, जहां शहर में इस समय इस आपदा के समय में बेड्स नहीं हैं और ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, तो इस आपदा में एफमैक ट्रस्ट ने इस कदम को उठाया है कि शहर के और हॉस्पिटल्स के लोड को और भार को कम किया जा सके और यहाँ लोगों का इलाज किया जा सके। यूपी के संभल में कोरोना संकट के बीच भाजपा नेता राजेश शंकर कोरोना संक्रमितों के लिए मददगार बनकर सामने आए हैं। जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की तलाश कर रहे कोरोना संक्रमितों को राजेश ने मुफ्त ऑक्सीजन बांटना शुरू किया है। इसके अलावा जिले में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण उत्तराखंड से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए हैं। टीम बनाकर अपने मित्रों के सभी सहयोग से एक यहाँ पर ऑक्सीजन की समस्या को देखा था। लोग बहुत पीड़ित हो रहे थे और अत्यधिक कष्ट होने के बाद में ये महसूस किया कि ऑक्सीजन की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। तो सभी लोगों से इकट्ठा करने के बाद में उत्तरांचल से गैस मंगाने का कार्य किया है और यहाँ पर निरंतर हम सब लोग गैस निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों के तीमारदारों को खाने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में शाहजहांपुर में परी नमकीन के मालिक विनय अग्रवाल ने सराहनीय पहल की है। विनय ने करीब 1 सप्ताह से अपनी टीम को कोविड अस्पतालों में जाकर मरीजों को खाना देने की जिम्मेदारी सौंपी है। क्षेत्रों से के लोग आ रहे हैं जिनके परिजन यहाँ अस्पताल में एडमिट हैं, तो उन्हें खाने की बहुत समस्या हो रही है। मैंने यहाँ आके देखा तो हमारे आपकी रसोई परी नमकीन के मालिक विनय अग्रवाल की तरफ से ये प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि ये शहर हमारे एक परिवार की तरह है। हम सबको जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक इस बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता है। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा भले ही लाख दावे करे, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती को लेकर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यूपी के बिजनौर में एक महिला ई रिक्शा पर लेटी रही, लेकिन उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। महिला के पति का कहना है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने गई थी, लेकिन नहीं इलाज किया गया और न ही भर्ती किया गया। तो काफी दुखद ये तस्वीरें हैं। हाथरस के शाहबाद में बैटरी बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ईदगाह कॉलोनी में स्थित फैक्ट्री में आग लगने से खलबली मच गई। आग इतनी भयावह थी कि फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दीवारें भी गिर गईं। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री सपा नेता चौधरी भाजुद्दीन की है। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल कर्मियों ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है इस फैक्ट्री में हुआ है। बैटरी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। क्या कुछ वजह इसके पीछे रही, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और लाखों का नुकसान इस घटना में हुआ है। लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। मौके से सभी जो मजदूर थे वो बाहर थे और इसी वजह से सामान जलकर खाक हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। हालांकि लाखों का नुकसान फैक्ट्री मालिक का इस पूरी घटना में हुआ है। बैटरी बनाने की ये फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन घटना क्यों हुई, किस वजह से घटी, क्या शॉर्ट सर्किट का ये पूरा मामला था, इस पर किसी भी तरह का स्पष्ट जो जवाब है वो नहीं मिल पाया है।
छतरपुर का नौगांव क्षेत्र भले ही मध्य प्रदेश में हो, लेकिन व्यापार कारोबार को लेकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती महोबा शहर और कस्बों से जुड़ा है। इन दिनों कोरोना संक्रमण फैलने के कारण मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है। इससे वहां के लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए जिले के बेलाताल कस्बे में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वहां संक्रमण बढ़ने का खतरा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सभी जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं और सीधी से खरीदारी करने के लिए यहां पर लोग आते थे। बागपत के खेकड़ा के सिंगौली तगा गांव में बच्चों के गाड़ी के अंदर बैठकर खेलते समय गाड़ी लॉक होने से 4 की दम घुटने से मौत हो गई। दोपहर में बड़े लोगों के घर के अंदर रहने के कारण शुक्रवार को यह घटना घटित हुई। 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने कार में से एक अन्य बच्चे को बाहर निकाला, जिसे भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल बच्चों के परिजनों ने गाड़ी मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन यह घटना तमाम परिजनों के लिए एक उदाहरण जरूर है। तो काफी दुखद खबर है ये, और कहीं ना कहीं जो परिजन थे वो भी इस बात से अनजान थे कि बच्चे बाहर तो गए हैं दोपहर में खेलने के लिए, लेकिन वो कभी लौटेंगे ही नहीं। परिजनों ने भी बाहर निकलकर जब देखा, जब काफी देर तक बच्चे वापस घर नहीं आए, तब उनकी तलाशी ली कि बच्चे कहां गुम हो गए हैं। जब पता चला कि कार के अंदर बच्चे कैद थे, तब किसी तरह से कार का दरवाजा खोला गया, लेकिन तब तक 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई थी। और ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी देती है तस्वीरें कि आप अपने बच्चों का भरपूर ध्यान रखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अगर ज्यादा देर तक वो घर नहीं लौटे हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत यहाँ पर मालूम होती है। लगातार आप उनकी पतासाजी करें, उन पर नजर बनाए रखें कि बच्चा अगर खेलने जा रहा है तो किस जगह पर जा रहा है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बहुत अब जो बड़ा खतरा है उसे दावत दे सकती है। जब तक परिजन कार खोलने के लिए पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेलते खेलते गाड़ी में बच्चे बंद हो गए थे। फिलहाल जो गाड़ी मालिक है, जो वाहन मालिक था, उस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदाहरण भी ये तस्वीरें पेश कर रही हैं कि आपको खुद अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।